हरे कृष्णा। अभी एक बहुत सुंदर त्योहार आ रहा है। आने वाले मार्च के 30 तारीख को गुड़ी पाड़वा है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि भाई ये गुड़ी पाड़वा होता क्या है। कुछ कुछ जो लोग हैं, हमारे खास करके मराठी भाई है, वो ये समझते हैं कि ये मराठी नव वर्ष है, नया साल है मराठी लोगों का। लेकिन ऐसा नहीं है। गुड़ी पाड़वा के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। सिर्फ ये मराठी से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? तो आप पहले तो देखिएगा कि ये काल गणना क्या होती है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कालोस्मि, बोलते हैं मैं ही काल हूँ, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। फिर गणना किस चीज की करे? कैसे काल को काउंटिंग चालू करे? तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कुछ महत्वपूर्ण घटना अगर घटित होती है, तो उन्होंने काल वहां से काउंट करना चालू किया। जैसे हम देखते हैं, अभी जो विशेष सब जगह जिस कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, वो ग्रिगोरियन है। वो लैटिन कैलेंडर है। वो रोम राजा ने, या उस समय के जितने भी राजा थे, उन लोगों ने बनवा के लिया है। वैसे उसका क्रिश्चियनिटी के साथ कोई संबंध नहीं है। और ये छोड़ के भारत में प्रसिद्ध है, ईसी सन है, शक संवत है। ये संवत भारत में भी प्रसिद्ध है। लेकिन इसके पूर्व में भी भारत में कालगणना की हुई है। कैसे की हुई है? जैसे जिस दिन महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर महाराज को राज्याभिषेक वहां हुआ, उसके बाद युधिष्ठिर संवत चालू हुआ था। लेकिन ये बात तो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो बाद में कालांतर में इसका उपयोग करना बंद हो गया। वेदों में इसका वर्णन आता है। वैसे ही ये गुड़ी पाड़वा क्या है? बहुत बार वो महाराष्ट्र में हमने देखा है, हमारे महाराष्ट्रियन जितने भी फैमिलीज है, वो एक एक डंडा खड़ा करके उसके ऊपर एक ना ध्वज जैसा बनाते हैं। तो वास्तव में इसके पीछे एक छोटी सी घटना हुई। ब्रह्मदेव के जन्म के पश्चात, भगवान ब्रह्मा के जन्म के पश्चात, उनको भगवान कृष्ण ने, विष्णु ने सृष्टि निर्मिति का कार्य सौंप दिया। और सृष्टि निर्मिति का कार्य करने के लिए जब किसी अच्छे चीज की, शुभ चीज की शुरुआत की जाती है, तो प्राय क्या किया जाता है? एक ध्वज खड़ा किया जाता है। आजकल भी आप देखते हैं, इवन ये आईपीएल या कोई क्रिकेट का बड़ा सा गेम होने वाले हैं, तो वहां पे फ्लैग होस्टिंग होता है। ऐसा ही कुछ सोचिएगा। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्मिति करने के पूर्व, या सृष्टि निर्मिति जिस दिन से चालू की, उस दिन उन्होंने ध्वज ध्वज खड़ा किया। वो ध्वज को ब्रह्म ध्वज कहते हैं। और उस ब्रह्म ध्वज का प्रतीक के रूप में अभी भारत में सब जगह नहीं, पहले तो सब जगह होता था, लेकिन अभी वो बहुत लोग ये परंपरा भूल गए हैं। फिर भी हमारे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा के कुछ कुछ सेक्शन में या कुछ क्षेत्र में आज भी देखा जाता है कि लोग बहुत श्रद्धा के साथ वो ब्रह्म ध्वज का प्रतीक करके एक गुड़ी खड़ी करती है। वो एक ब्रह्म ध्वज खड़ा करते हैं। अभी उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए, उसके ऊपर लोटा रखते हैं और क्या क्या उसको पहनाते हैं, लेकिन उसका मूल कारण जो है वो ब्रह्म ध्वज है। वो ब्रह्म ध्वज के लेके, या उसका प्रतीक करके ध्वज खड़ा करते हैं, क्योंकि उस दिन से ब्रह्मा ने सृष्टि की निर्मिति की, या सृष्टि निर्मिति करने की शुरुआत की। और उसी दिन उन्होंने क्या किया? काल गणना शुरुआत की है। काल की गणना शुरुआत की, एक दिन, प्रथम दिन, द्वितीय दिन। तो इसको स्पेसिफिकली अगर हम देखा जाए, तो इसको युगाब्द कहते हैं। युगों की शुरुआत उस दिन से हुई, इसलिए इसको युगाब्द कहा जाता है। ये तो शक संवत है, इससे वो यही युगाब्द संवत कह सकते हैं। अभी इसका कहीं कहीं यज्ञ आदि करने में उपयोग होता है, नहीं तो बाकी समय में इसका उतना हमारे रेगुलर रोज की जीवनी में उतना उपयोग नहीं होता है। बस लेकिन ये मूल कारण है गुड़ी पाड़वा का। हरे कृष्ण।